कांग्रेस जनता पार्टी से भाजपा इतना डर गई है कि धमकी देकर इवेंट रुकवा दिया। यह आरोप आशुतोष रांका ने लगाया है। कोलकाता के जिस हॉल में सीजेपी की मीटिंग होनी थी, उसके मालिकों को धमकाकर बुकिंग कैंसिल करा दी गई। दोस्तों, इसको लेकर आशुतोष रांका ने पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा कि नॉर्थ कोलकाता के भारत सभा हॉल में हमारी तय कोलकाता मीटअप अब कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हॉल के मालिकों को बीजेपी नेताओं से धमकियां मिली थी। राज्य सरकार के भारी दबाव का हवाला देते हुए 6 अन्य हॉल ने भी इसे होस्ट करने से मना कर दिया। इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि बीजेपी कॉकरोचेस से डरी हुई है, और भले ही हम बंगाल के प्यारे कॉकरोचेस से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि जल्दी एक बहुत बड़े इवेंट के जरिए इसकी भरपाई करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि कॉकरोचेस ऑफ बंगाल सरकारी स्कूलों का दौरा करना जारी रखेंगे और बंगाल सरकार पर उन्हें ठीक करवाने के लिए दबाव डालते रहेंगे। आप हमें जितना रोकेंगे, हम उतने ही बड़े होते जाएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के जो लीडर हैं आशुतोष रांका, वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में सीजेपी के एक मेंबर के पिता की हत्या कर दी गई थी। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, क्योंकि वो स्कूल की हालत दिखा रहे थे। अब इसी के लिए आशुतोष रांका की टीम पूरी वहां पर पहुंचती है। वहां पर लोगों से मिलने के बारे में भी जो इवेंट है वो मैनेज किया जाता है। कहा जाता है कि लोगों से भी यहाँ पर मिला जाएगा। जो बाकी कॉकरोचेस हैं, उन सब का एक मीटअप रखा जाएगा, जिससे कि आगे की रणनीति के बारे में बताया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो हॉल्स हैं वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, और कोई भी हॉल उस बुकिंग को नहीं करने देता है। साफ तौर से ये कहा जाता है कि सरकार का दबाव है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो मौजूदा वक्त में बंगाल में है, उनकी तरफ से दबाव बनाया गया ताकि कॉकरोचेस अपनी कोई मीटिंग ना कर पाए और यहाँ पर कोई काम ना कर पाए। इसको लेकर आशुतोष रांका ने बयान भी दिया है। क्या कहा है सुनिए, और इसमें वो बाकायदा भाजपा को अल्टीमेटम देते दिखाई दे रहे हैं। आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीजें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में आरोप लगाया था कि भारत सभा हॉल के मालिकों को धमकी मिलने के बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। रांका के मुताबिक इसके बाद संगठन ने 6 बाकी के हॉल्स के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने मना कर दिया। अब इसके पीछे राज्य प्रशासन की ओर से बनाए गए भारी दबाव को ही बताया जा रहा है। सीजेपी के आरोपों को पश्चिम बंगाल भाजपा ने तो पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भाजपा के एक राज्य स्तरीय नेता ने कहा कि सीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम लेकर अलग अलग जगह पहुंचते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनके भी जिस वेन्यू पर वो अपना कार्यक्रम करवाने वाले होते हैं, उसकी परमिशन पहले कैंसिल की जाती है, फिर परमिशन को तुरंत चेंज करना पड़ता है, जल्दी परमिशन नहीं मिलती है, और उसमें भी बहुत सारी चीजें जो प्रशासन है वो करता है। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम करने के बारे में सोचा, लेकिन उस कार्यक्रम को रद्द करवाने की पूरी कोशिश की गई और आखिर में वो रद्द हुआ भी। लेकिन ये साफ तौर से कह दिया गया है कि आने वाला जो पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम होगा वो और भी बड़ा होगा, यानी कि बीजेपी ने अब चिंगारी लगा दी है। अगर वो एक चीज को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे और भी बड़ी चीज निकल आएगी, और ये उनके साथ बहुत वक्त से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इसे समझने में नाकाम हो रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को वो कई बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम उतना ही बड़ा हो जाता है, उतना ही सफल हो जाता है, उतना ही कंट्रोवर्सी में आकर और भी बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से छात्रों के साथ भी उन्होंने करने की कोशिश की। छात्रों को सोचा कि हम मारपीट कर शांत करा लेंगे, लेकिन उल्टा उनका आंदोलन और बड़ा हो गया और सरकार को आखिर छात्रों के आगे झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा। और अब यहाँ पर भी सीजेपी को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन अब यहाँ से चीजें और भी बड़ी हो जाएंगी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जनता पार्टी के लिए। सीजेपी ने शेख अब्दुल की मौत और उनके परिवार पर कथित हमले को लेकर कई मांगे उठाई थी। संगठन ने अब्दुल के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने और हमले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सीजेपी का दावा है कि घटना में करीब 15 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन अब तक केवल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संगठन ने बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। संगठन ने यह भी कहा है कि इसके प्रतिनिधि शेख अब्दुल के घर पर रहेंगे, और जो सीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो उनके घर पर रहेंगे, उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। सीजेपी ने परिवार को आर्थिक मदद देने की पेशकश भी की थी। हालांकि संगठन के मुताबिक परिवार ने पैसे
पैसे के बजाय शेख अब्दुल के पिता के नाम पर एक स्कूल बनाने की मांग की है। सीजेपी ने अब्दुल के नाम पर ऑनलाइन फंड जुटाने की भी घोषणा की है। संगठन ने छात्रों और युवाओं से इस फंड में योगदान देने की अपील की। संगठन का कहना है कि वो अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने और उनकी मांगों को उठाने के लिए आगे भी अभियान जारी रखेगा। और अभी आशुतोष शांका बंगाल से निकल चुके हैं और आकर और भी बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।